वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोवीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो गोचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गोचर में प्लैनेट्स क्या होता है कि एक राशि से दूसरी राशि में जब मूव करते हैं, दूसरी राशि में जब ट्रांसिट करते हैं तो हम उसको चेंज ऑफ गोचर बोलते हैं, यानी कि गोचर में परिवर्तन बोलते हैं। और दूसरी राशि में जाने के बाद हर प्लैनेट जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स देता है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिस गोचर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है शुक्र का गोचर। शुक्र अभी तक 28 जनवरी 2021 तक धनु राशि में है और धनु राशि में उनके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है। अपने देव गुरु बृहस्पति की राशि में है और अब वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे 28 जनवरी 2021 को। मकर राशि में आने के बाद ये क्या क्या प्रभाव देंगे अलग अलग राशियों के बारे ऊपर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जो शुरुआत करते हैं वो मेष राशि से करते हैं। मेष राशि का जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल और शुक्र जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट प्लैनेट्स हैं, परंतु एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। मंगल को शुक्र की ज़रूरत है, शुक्र को मंगल की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो हम जो शुरू करते हैं मेष राशि से, जो हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि मेष राशि में ये कहाँ आएंगे। मेष राशि में शुक्र की जो युति है 4 ग्रहों के साथ इनके कर्म भाव में यानी कि 10th हाउस में होने वाली है। 10th हाउस में क्या रिजल्ट देंगे मेष राशि के जातकों को, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि किस किस भावों को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जो है मेष राशि के 2nd और 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 2nd और 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 2nd हाउस धन भाव का स्वामी है और 7th हाउस जो है पार्टनर का स्वामी है, बिजनेस का स्वामी है। तो यहाँ पर इनके साथ में क्या होने वाला है कि ये जो है किसी भी पार्टनर की सहायता से, अब शुक्र जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र किसी भी फीमेल पार्टनर की सपोर्ट से अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको कारोबार में उन्नति के पूरे मौके मिल रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी हैं। बृहस्पति जो है इनके व्यय भाव का स्वामी भी है और साथ ही साथ इनके भाग्य स्थान का स्वामी है। सूर्य विराजमान है। सूर्य इनके पंचम भाव का स्वामी है। तो मेष राशि के जातक अपने बुद्धि चातुर्य से अपने भाग्य को प्रमोट करेंगे और इनके थोड़ा सा लग्जरीज के ऊपर भी इनका खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो इनको कारोबार में सफलता मिलेगी। हो सकता है कि कोई इनको नए अनुबंध यानी कि कोई भी नए असाइनमेंट इनको मिल जाएं जिससे कि ये आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि का ये प्रथम भाव का स्वामी है शुक्र और इनके छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव जो है कॉम्पिटिटर्स का भाव भी होता है, हेल्थ का भी भाव होता है, बीमारियों का भी भाव होता है और इसकी जो युति है भाग्य स्थान में होने वाली है। तो इनको थोड़ा सा प्रथम अपनी बुद्धि चातुर्य से, इंटेलिजेंस के सहारे से अगर ये कोशिश करेंगे तो इनको हर काम में सफलता मिलेगी और अपने भाग्य में उन्नति करेगी, भाग्य इनका आगे बढ़ेगा। इनकी जो युति हो रही है, शुक्र की जो युति हो रही है, यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के साथ में, भाग्य स्थान के स्वामी के साथ में, साथ ही साथ इनके अष्टम भाव के स्वामी के साथ में भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। शुक्र की दृष्टि जो है इनके 3rd हाउस के ऊपर भी है। 3rd हाउस पराक्रम का भाव हाउस भी होता है। तो अगर ये अपने पराक्रम से, अपने कॉन्फिडेंस से अगर ये एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली इनको जो भी काम करेंगे अपने भाग्य की उन्नति करेंगे, हर चीज़ में इनको सफलता मिलेगी। और अगर कोई भाग्यवान होता है तो उसके काम जो है इजीली बनते चले जाते हैं। और इनको थोड़ा सा एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है इनके छठे भाव का स्वामी भी है, तो इनको झगड़े झंझट से, किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें अपना समय खराब ना करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी इनके छठे भाव पर आ रही है। तो पूरी कोशिश करें कि ये किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, और अगर कहीं झगड़े झंझट हो रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा दूर रहें, तटस्थ रहें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा, जिससे कि इनका आगे का फ्यूचर भी ठीक रहेगा। हम आगे चलते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं
और इनके मिथुन राशि के द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। अब द्वादश भाव का स्वामी जो है अष्टम भाव में आएगा और उसको उसकी दृष्टि जो है इनके सेकंड भाव पर पड़ेगी, तो पक्की बात है इनको अपने धन कोष की संचित धन की चिंता सताएगी। तो इनको थोड़ी सी संचित धन की चिंता सताएगी। हो सकता है ये सोचें कि मेरा जो खर्चा है जो एक्सेस में हो रहा है, व्यय भाव का स्वामी भी है, तो इनको थोड़े से धन की चिंता रहेगी। संतान की तरफ से भी हो सकता है कि इनको थोड़ा सा असंतोष हो, उनका बिहेवियर इनको पसंद ना आए, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, उनकी शिक्षा की चिंता हो सकती है, तो उसका इनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये पेशेंस से आगे चलेंगे मिथुन राशि के जातक, तो इनके जो इनको बच्चों की तरफ से जो चिंता है, संतान की जो चिंता है, वो भी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ इनके अपने व्यय को कंट्रोल रखें। क्या बुद्ध जो होता है, बुद्ध का जो रोल होता है वो क्या होता है कि बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता है और जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है। तो आपको मैच्योरिटी से डिसीजन लेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेंगे, थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ जाएंगे, तो आपके जो डिसीजन है वो मैच्योर होंगे। सिर्फ माइंड में मैच्योरिटी की ज़रूरत है। तो शुक्र यहाँ पर आपको पूरा लाभ देने वाले हैं और आपकी रेजिस्टेंस मजबूत होगी और आप जो चाहेंगे वो आपको सफलता मिल जाएगी। बस शुक्र को मजबूत रखिएगा, क्रिएटिव रहिएगा और हमेशा अपडेट रहने की कोशिश करेंगे, तो ये समय आपका काफ़ी अनुकूल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में क्या है कि कर्क राशि के ये 7th हाउस में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि का ये 11th हाउस का स्वामी है और इसके साथ साथ इनके चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। अब चतुर्थ भाव का और 11th हाउस का स्वामी सप्तम भाव में आ जाएगा। यहाँ से हम कारोबार को भी देखते हैं, तो इनको पार्टनर के सहयोग से कारोबार में, बिजनेस में सफलता मिलने वाली है। हो सकता है कोई स्त्री जातक, क्योंकि शुक्र जो है फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी स्त्री जातक की सहायता से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कारोबार में सफलता मिलेगी, कोष वृद्धि होगी और आपको बार बार लाभ के मौके मिलेंगे, जिनसे कि आपका कारोबार जो है ऊंचाइयों पर छू जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में जो लग्जरीज लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को, एक तो लग्जूरियस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। बस मूडी मत बनिएगा, क्योंकि कर्क राशि है और कर्क राशि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, तो आपका जो मन है बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है। बस भावनाओं पर काबू आगे रखेंगे तो ये समय आपका काफ़ी अनुकूल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इनके 10th हाउस का स्वामी भी है और इनके 3rd हाउस का स्वामी है छठे भाव में। तो इनको अपने कारोबार की उन्नति के लिए थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर ये ज़्यादा एफर्ट्स डाल के चलेंगे तो इनको कारोबार में उन्नति होगी। बस अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास डगमगाने ना दे, क्योंकि 3rd हाउस का स्वामी भी है और सूर्य स्वयं भी इनके छठे हाउस में बैठा हुआ है। तो मैच्योरिटी माइंड में ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है और बिल्कुल विचलित नहीं होंगे तो आपको कारोबार में सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ भी हासिल करना होता है तो हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत ज़रूरी हिदायत है, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, अपनी दिनचर्या को बिल्कुल रेगुलर रखिएगा। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज है, ब्रिस्क वॉक वाली एक्सरसाइज है, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके लिए हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छी होती है तो हम जो भी चाहें वो हासिल कर लेते हैं। हम आगे चलते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव जो है इंटेलिजेंस का भाव है। इनके 2nd हाउस का स्वामी भी है और साथ ही साथ इनके भाग्यस्थान का स्वामी भी है। तो अपने बुद्धि चातुर्य से अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनको सब कुछ हासिल हो जाएगा, कोष वृद्धि भी हो जाएगी, धन भी बढ़ेगा और इनके भाग्योन्नति के इनको बार बार मौके मिलेंगे। भाग्योन्नति के लिए थोड़े से तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, परंतु अगर आपके थोड़े से एफर्ट्स भी आपको अपार सफलता देने वाले हैं। बस अपने मन को विचलित मत होने दीजिए, क्योंकि राशि जो है वो बुद्धि की है। बुद्धि की राशि में क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी से ये विचलित हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तो आपको भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं तुला राशि के ऊपर।
तुला राशि का तो ये खुद तुला राशि का ये प्रथम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ इनका अष्टम भाव का स्वामी भी है और इनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में इनकी जो युति होगी वो छठे भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ होगी। बृहस्पति इनके थर्ड हाउस का भी स्वामी है और सूर्य से भी युति होगी। यहाँ पर इनको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो पक्की बात है आपको जो लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप अपने कारोबार में जो लग्जरीज लाना चाहते हैं आप बिल्कुल ला पाएंगे। बस थोड़ा सा आत्मविश्वास की ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल विचलित मत होइएगा और पेशेंस रखना आपके लिए ज़रूरी है। पेशेंस से और कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ये समय जो है आपकी लाइफ में लग्जरीज लेके आएगा, खुशियाँ लेके आएगा और आप खुशियों को अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। परंतु आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलिए, भावनाओं में ज़्यादा नहीं बहिए। प्रैक्टिकल क्या है, एंजॉयमेंट जो होता है लाइफ का वो थोड़े टाइम के लिए होता है, तो छोटे छोटे पल को एंजॉय करते रहिएगा, अपडेट रहिएगा और अपने पर्सनालिटी का विशेष ध्यान रखेंगे तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि है और मैंने जैसे पहले भी बताया कि मंगल और शुक्र का जो संबंध है वो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद इनके बीच में रहता है, परंतु एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, परंतु डिफरेंट नेचर की वजह कारण भी वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे की ज़रूरतें दोनों को होती हैं, तो इनके लिए भी इनके थर्ड हाउस में आने वाले हैं। तो थर्ड हाउस में आने के बाद इनके पराक्रम में, जोश में वृद्धि तो होगी और ये अपने 12th हाउस का स्वामी भी है, तो हो सकता है इनके कुछ यात्राओं के योग हों, कुछ व्यय इनके ज़्यादा हों, तो व्यय पर इनके लिए अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो वृश्चिक राशि के लोग जो हैं काफ़ी समझदार होते हैं, जो एक बार डिटरमाइन कर लेते हैं वो डिटरमाइन कर लेते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं। थर्ड में आने के बाद इनके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी और जो भी ये डिसीज़न लेंगे अपनी कॉन्फिडेंस से, अपने आत्मविश्वास से और कुछ सलाह लेके भी अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें छोटे लोगों से, अपने छोटे यंगस्टर से हमें अपडेट रहने के लिए हमेशा यंगस्टर्स का सहारा भी लेना पड़ता है। तो अगर आप यंगस्टर्स का भी सहारा लोगे, अपडेट रहोगे, तो आप अपने भाग्य में वृद्धि कर लोगे, क्योंकि यहाँ से ये भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि है। शुक्र दानवों का गुरु है और राक्षसों का गुरु है और बृहस्पति जो है वो देवताओं का गुरु है। दोनों के नेचर में है, दोनों गुरु, दोनों के नेचर में थोड़ा सा फर्क है। एक तो आध्यात्म की तरफ जाता है, अपना मार्गदर्शन करता है, ज्ञान की तरफ जाता है, और शुक्र जो है वो क्रिएटिव है, वो सब कुछ हासिल करना चाहता है, वो विज्ञान की तरफ जाता है और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ इनके सेकंड हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। पक्की बात है इनके कोष में वृद्धि तो होगी। छठे भाव का स्वामी है, तो हो सकता है कि इनकी मुख से, इनकी वाणी से कुछ ऐसा निकल जाए जो लोगों को पसंद आए, तो उसका इनको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो 11th हाउस का भी लॉर्ड है, तो आपको कारोबार में, व्यापार में अपार सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। बस थोड़ा सा मिठास, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना आपको सीखना पड़ेगा, जो कि शायद आपके नेचर के विरुद्ध है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कामयाबी हमें नहीं मिलती। पहले पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि जब घी ठीक से सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ज़रूरी है। तो धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो आपके पक्की बात है कि आपके कारोबार में और आपकी कोष वृद्धि अपार हो जाएगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के ये फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके 5th हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड है। तो पक्की बात है एक भाग्य स्थान का, एक कर्म भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है,
केंद्र और त्रिकोण का समन्वय होने के बाद इनके प्रथम हाउस में आ जाएगा, तो इनको हर काम में सफलता मिलने वाली है। थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रहों की युति है, परंतु शुक्र और शनि मिलके बैलेंस बना लेंगे, और बैलेंस बना लेंगे तो इनको हर काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में वृद्धि होगी, जो ये चाहेंगे हासिल होंगे। खर्चों की थोड़ी सी अधिकता रहेगी, लग्जरीज इनकी लाइफ में आने वाली है, और जीवन में उत्साह और जोश का भरपूर रहेगा आपके जीवन में, और आप उस लाइफ को एंजॉय भी करोगे। आपकी लाइफ में काफ़ी एंजॉयमेंट आने वाली है। हम चलते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के ये द्वादश स्थान में आने वाले हैं। अब क्या है कि कुंभ राशि के ये 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं और साथ साथ भाग्य स्थान के भी लॉर्ड हैं। अब यहाँ पर भी इनका केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो रहा है, परंतु इनके द्वादश स्थान पे आगे आने वाले हैं। तो इनके साथ में क्या है कि ये सोचते हैं कि कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं ज़्यादा पैसा खर्च करके और ज़्यादा खर्च करके, ज़्यादा घूम के मैं शायद इंजॉय कर लूँ। तो आपको थोड़ा सा व्यय पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रहों की युति हो रही है। आपके अष्टम भाव, आपके सप्तम भाव का स्वामी भी द्वादश भाव में है। तो आप जो भी करें, जितना भी एंजॉय करें, जो भी खर्चा करें, थोड़ा सा बैलेंस बना के करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। और हमें बजट बना के हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हम जो भी कमाते हैं उसमें थोड़ी सेविंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेविंग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनावश्यक खर्च से बचने की पूरी कोशिश करिएगा। हम चलते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और मीन राशि में ये इनके अष्टम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ इनके 3rd हाउस के भी स्वामी हैं। अब 3rd और अष्टम हाउस का स्वामी होने के बाद इनके 11th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन जातकों के साथ क्या होगा, थोड़ा सा मतलब इनको मिलेगा सब कुछ। 11th हाउस में हर प्लेनेट जो है बहुत अच्छे फल देता है। अब यहाँ पर इनके 4 ग्रहों की युति है। मीन राशि का खुद का स्वामी भी यहाँ पर बृहस्पति जो है इनके 11th हाउस में आए हुए हैं, और चाहे नीच राशि के हैं, परंतु यहाँ पर नीच भंग हो गया है। और शनि के साथ में भी हैं, सूर्य के साथ में भी हैं। सूर्य इनके 6ठे भाव का स्वामी है। एफर्ट्स तो थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति की राशि के जो लोग हैं वो शारीरिक श्रम इतना नहीं कर पाते जितना वो मानसिक श्रम कर पाते हैं। तो आपको थोड़े से शारीरिक श्रम की आवश्यकता है। शारीरिक श्रम करने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी, और थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय भी कीजिएगा। संतान की तरफ से एजुकेशन में थोड़ा सा लगता है कि संतान की आपको चिंता हो सकती है, उसके विवाह की, उसकी शिक्षा की कोई चिंता हो सकती है, तो आप उसको भूल जाइएगा। उनके काम समय से पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा अपडेट रहने की आपको ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आपको लास्ट में एक टिप देती हूँ कि अगर हमें शुक्र के अनुकूल परिणाम चाहिए तो हमेशा हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है। अपना वातावरण सुगंधित रखें, संगीत का सहारा लगें, जो भी है हमेशा अपडेट रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, तो शुक्र हमारे हमेशा अनुकूल रहेगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा, अपार सफलता मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो जानकारी है वो लोगों के बीच में बटे और उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। धन्यवाद।